हेलो एवरीवन। से इस वीडियो के थ्रू हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर कुछ बेसिक लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हमने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को मास्टरी करने के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ करेंगे और जो भी मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है आप अपने पास बनाइएगा। क्लियर वर्ड्स में सब कुछ लिखना है आपको। पहले डायग्राम बनाकर आप अपनी नोटबुक को नोट करिए। देन आप जब रियलिटी में क्वेश्चन आंसर करोगे तब आप बहुत फास्ट तरीके से कर लेना। लेकिन अभी के लिए जो भी कुछ यहाँ मैं बना रहा हूँ वो आपको करना है। ओके। तो हमने अभी तक क्या सीखा था कि पहले तो हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमारे क्वेश्चन में और टाइम कितना दे रखा है। तो मैंने आपको इसका ट्रिक बताया था। जैसे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल मेरा रहा होगा उससे पहले साल यहाँ लगा होगा, ठीक है। फिर जो दूसरा साल आएगा मतलब उस पर 1/10 लगा होगा यहाँ पर ये। फिर जो दूसरा साल आएगा उसकी इंटरेस्ट पे भी 1/10 लगा होगा। इसका मतलब मुझे जो प्रिंसिपल है ना वो कितना लेना चाहिए। 10 और 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो 100 लेना चाहिए ना। ये लेना चाहिए ना। इस वाले प्रिंसिपल पे मत देखना, ठीक है, क्योंकि इस वाले प्रिंसिपल डायरेक्ट करोगे थोड़ा टिपिकल जाएगा। लेकिन मैं करवा दूंगा उससे, लेकिन अभी आप इससे करना। तो हमने ये 100 लिया। तो 100 पर जब पहले साल में 1/10 कितनी लगी, इंटरेस्ट लगी, तो हमारे पास फर्स्ट ईयर की जो इंटरेस्ट आई है वो कितनी आई है। ये मेरी ये क्या आई है, फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट आई है। बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट होती है बराबर होती है। पर दूसरा साल आया, दूसरे साल पे अभी नहीं है, 100 रुपीज पर ही फिर से लगेगी 1/10 इंटरेस्ट। लेकिन पुराने वाले 10 के जो आपने पैसे नहीं दिए थे उस पर 1/10 फिर से लगने की वजह से यहाँ 1 रुपी फिर से बन जाएगा। तो ये आप जो देख रहे हो ना टोटल, ये जो इकट्ठा हो गया हमारे पास ये। अभी इस थर्ड ईयर को मत देखना क्योंकि क्वेश्चन तो 3-4 साल तक के आते हैं, वो मैंने लिख रखा है यहाँ पर ये। तो आप ये देखो, ये 10 और 10 20। 20 तो सिंपल इंटरेस्ट प्लस के एक और जो बना हमारा ये प्लस करके 1 बराबर के 21 मेरा ही क्या बन गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास 21 आया। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 आया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था हम लोगों को। क्वेश्चन में दे रखा था कि प्रिंसिपल जो है वो 12600 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 बराबर के 12600 है ये। तो ये 100 के कितने टाइम है, ये 126 टाइम है। तो अगर आपको निकालना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसका भी 126 टाइम कर दो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड, ये वाला। अगर हम डायरेक्ट इस पे करते, लाइक मैं सभी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये आपने नोट कर लिया। अगर हम डायरेक्ट करते मतलब मैं डायरेक्ट ही प्रिंसिपल को यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये 12600, 12600, और इस पर मैंने 10% लगाया है यहाँ पर ये, जो कि 1/10 होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट बनकर आया वो आया 1260, क्योंकि 1/10 में तो आपको एक ही जीरो कम करना है। फिर जब दूसरे साल आया तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा हमारा ये, तो 1/10 यही रहा, तो इस पर भी 1260 आया। लेकिन जो पुराना वाला हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, उसका भी 1/10 आपको देना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 126। तो यहाँ पर आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगी, जो सी निकल कर आएगी, तो ये कितना हो गया, 12 से 12 से 24 से 2520 प्लस के 126। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो 6 और 2 और 2 4, 5 और 1 6, और ये तो 2646 हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगी। अंडरस्टूड या। और अगर मैं इसको फॉर्मूले से कर दिखाऊं आपको, तो फॉर्मूले से कैसे करेंगे इसको, देखो। फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + के r% की पावर टी। प्रिंसिपल था मेरे पास 12600 और 8% था 10%। तो टी की हमारी वैल्यू कितनी है, 2 साल। तो 12600 इंटू 11/10, इंटू 11/10, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो 126 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 121 से करना है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही वाला आएगा। नहीं सॉरी, इसमें जो आंसर आएगा ना आपके पास वो अमाउंट होगा। एक मिनट मैं आपको करके दिखाई दे रहा हूँ इसका, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ जो मेरा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पर वो आएगा 15246 से ये। अब मुझे चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं एक मिनट इसको हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ।
आंसर यहाँ 2646 आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास अमाउंट है, अमाउंट ऑफ पावर को तब प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये 15246 है, प्रिंसिपल मेरा था 12600 प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर की हो जाएगी 15246 और 12600। तो सिक्स यहाँ, फोर ये, 12 में से 6 का 6 बचे, 4 में से 2 टू सिक्स फोर सिक्स, अभी भी यही है ना, है ना। 2646 वाला देख लो, ये नीचे और इधर उधर देख लो दोनों तरफ। अब आपको ये ट्री पैटर्न समझ में आया जो हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसको हम बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है इसको डिजाइन से बनाकर दिखाया है ताकि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि साल जो ऐसे चल रहे हैं और प्रिंसिपल हमारा यहाँ लिखा जाता है। अभी अगर वीडियो को जरा पॉज करो और जरा वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा, कितना आंसर आ रहा है आपका। ओके, देखो जब भी वैसे प्रिंसिपल अगर इजी हो तो आप प्रिंसिपल को डायरेक्टली ले सकते हो, अदरवाइज जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड। ये तो एक ही साल के लिए, एक ही साल के लिए तो नहीं, एक साल के लिए मत लो, कुछ ज्यादा करो इसके अंदर को। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर लें इसको, इसको मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर ले रहा हूँ। आई थिंक मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पर ये। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब समझो क्या होता है। ये पहले जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमारा साल है ना। ये तो रूल ये था कि 5%। और एक मिनट, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना यहाँ पर, ये मैं इसको 5% की जगह 10% कर दे रहा हूँ। ये अब समझो क्वेश्चन को, ठीक है। शायद मैंने हो सकता है कुछ चेंजेस किए हो इसके अंदर, तो डेटा जो है करेक्ट तरीके से नहीं है। एक ही साल के लिए करना है तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकाल देते फिर क्या। तो अभी मैंने चेंजेस जो किए हैं वो चेंजेस आपको करना है कि मतलब हम लोगों को दे रखा है कि 10% पर एनम है, पूरे साल का 10% लगता है, लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ हाफ ईयर में लगता है। हाफ हाफ ईयर का मतलब ये है कि आपसे जो कोई भी पर्सन, आपको जो भी कोई पर्सन पैसा उधार दे रहा है, वो 6 महीने बाद आपसे ले लेगा। इसका मतलब ये होगा कि 10% जो दो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 5% और 5%। और ये जो 6 महीने का टेनर है ना, वो एज अ 1 ईयर बिहेव होगा। देखो मैं करके दिखाऊँ यहाँ पर ये, जैसे अगर मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा है यहाँ पर ये, है ना। और अब पहले पहला साल जब गुजरा हमारा यहाँ पर ये, पहला साल नहीं, ये 6 महीने जब गुजरे, तो 6 महीने जब गुजरे तो 5% इंटरेस्ट लगी, यानी कि 1/20 मेरा निकला यहाँ से। तो 1/20 इसको काटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पर ये, और 500, ठीक है। सेम फिर अगले जो 6 महीने का समय है, अगले 6 महीने पे भी 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगी 500, और पुराने वाले पे भी हमारी क्या लग जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 1/20, जो कि हो जाएगा टू से जीरो कटा, और ये 25 आ गए हमारे यहाँ पर ये। तो 1,000 तो ये हो गया मेरा यहाँ पर ये, और 25 यहाँ से हो गया, यानी कि पूरे साल बाद 1,025 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे ये एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आई हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट की बात करोगे तो अमाउंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस के CI, यानी कि 10,000 तो मैं दूंगा ही दूंगा, प्लस के 1,025 और दूंगा मेरे पे यहाँ पे, यानी कि 11,025 रुपये देने पड़ेंगे मुझे ये वाले ये। आई समझ में आती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब हाफ ईयर, आपको हाफ ईयरली का केस समझ में आ गया ना ये, ठीक है। आगे चल के क्वार्टरली भी आएगा, क्वार्टरली के अंदर फिर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे पूरे साल को, वो हम आगे करेंगे, अभी सिंपल ही करते हैं अभी तो। अब यहाँ देखते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ नजर आ रहा है 10,800 है, तो ये वाला डेटा मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले लूँ यहाँ पर। ये 12.5% दे रखा है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और टेनर दे रखा है हम लोगों को 3 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका 1/8 लगेगा, मतलब अगर 1/8 लगेगा फिर यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर
दूसरे साल में फिर उसी इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट लगेगी, और तीसरे साल में फिर से उसी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगी। ये कुल मिला के ये है, मतलब 1/8 यहाँ पर और 1/8 यहाँ पर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कभी भी ऐसा सिनेरियो होता है तो हम जो प्रिंसिपल लेते हैं 8 8 या 64, पूरे चेन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 या 64, 64 8 या 512। तो मैंने लेट कर लिया कि प्रिंसिपल मेरा 512 था, 512 था। अब यहाँ पर जब आप 1/8 करोगे तो 64 आएगा, 64 का 1/8 करोगे तो 8 आएगा, और 8 का 1/8 करोगे तो 1 आएगा। ये तो यही रहेगा, इसकी तो कोई हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये भी सेम सेम रहेगा। तो 64 पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अब मैं यहाँ बताऊँ, देखो, अब जब कभी भी आप दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट निकालने जा रहे होते हैं ना, तो इन दोनों पे लगेगा इंटरेस्ट रेट ये। तो कुल मिला के देखो, इसकी इजीली शॉर्ट ट्रिक बता दो, इसका 2 गुना कर देते हैं, और अगर इसके नीचे और चल रही थी तो इसका 3 गुना कर देते, इसका इसका 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, ये आपको धीरे करके बात समझ आएगी जब आप अपने पास बनाओगे। वेरी केयरफुली नहीं है, अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे। एक्चुअली में ये वाली जो इंटरेस्ट होती है वो इन दोनों पे लग रही है। ये पुराने वाले साल की पहले वाले साल की इंटरेस्ट, और ये दूसरे वाले साल की इंटरेस्ट। अब इन दोनों को जब आप इकट्ठा करोगे तो ये 128 हो जाएगा, और 128 का जब मैं 1/8 करूंगा तो 8 बन जाए 8, और 8 6 48। तो ये ऐसे आता है। लेकिन इसकी ट्रिक ये है कि इसका 2 गुना कर दो, ये वाली जो वाली होती है इसका 2 गुना कर देते हैं, फिर नीचे आके इसका 3 गुना कर देते हैं, फिर यहाँ पर इसका 2 गुना कर देते हैं। समझ में आ गई बात वाली ट्रिक ऐसी है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 16 आ गया ये। तो मैं अगर यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करने बैठ जाऊँ यहाँ पर अब ये, तो यहाँ पर 4 3 12, कैरी एक 6 3 18 और एक 19, 192, प्लस के 16 और 8 24, प्लस के एक। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 और 2 6 और एक 7, 7 हो गया, और 9 और 2 11, 19 और 2 21, 2167 मेरे पास ये क्या आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गई। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 217 आ गई। अब ये देखो, आप जरा, एक्चुअली में जो 512 था, बेसिकली जो मेरा प्रिंसिपल था, ये बराबर था किसके, 10800 के थे। तो आप इसको यहाँ से काट कर सकते हो 8 से, 8 किलो में 64 बार, तो और 8 किलो में 8, 8 1 बार, 8 3 24, और 8 5 40। फिर से काट कर दो इसको, फिर से कट करके देखते हैं किसी से कट रहा होगा तो। एक मिनट, ठीक कटा है ना, 10 मिनट 10 मिनट के 2 बचे। 8 3 24, 8 5 40 हो गया ना, 24। रुको एक मिनट, यही आएगा शायद। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी फिर यहाँ से, 1 की वैल्यू, जो 1 की वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1350 अपॉन के 64। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, इसकी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 1350 आ गई हमारे पास। तो हमारे पास 217 की वैल्यू कितनी रहेगी, बेसिकली सी आई जो 217 थी उसका मल्टीप्लाई कर दो 1350 अपॉन 64 के अंदर। वैसे ही कटने वाली वैल्यू होनी चाहिए, ये मुझे कट क्यों नहीं है, मैं वही देख रहा हूँ यहाँ पर। ये 8 4 जा, एक मिनट को जरा, 108 का मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूँ, 8 4 जा 32, और 43 हो जाए, 4 1 जा 4, 432, नहीं, पूरा पूरा नहीं कट रहा, कहीं वैल्यू तो गड़बड़ नहीं ले ली हमने ये। देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ, क्योंकि कुछ कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। वैसे डेटा यही है, 10,800 ही है। अगर आप लोग फॉर्मूले से कर सकते हो तो फॉर्मूले से ट्राई करके देखो, और अपने आप इस मेथड से कर सकते हो तो इस मेथड से ट्राई करके देखो। आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ जानना है, कभी कभार मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, वैसे मैंने ठीक किया है यहाँ पर ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि कट नहीं जाता वैल्यू, वो पूरी पूरी कटने वाली वैल्यूज होती हैं यहाँ पर, है ना। एक मिनट, 8 8 8 8 जो 64, और 8 7 56, 8 6 48, हाँ, 8 6 48, और 32 बचेगा ना। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 2 16,
हाँ ठीक है। ये 64 इसको काट सकता है क्या वैसे क्या? चेक करना ये रहा। को देख लेते हैं ह्यूमन जरा यहाँ पर ये इसको 2 से 32 बार, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10। वैसे काटेगा नहीं क्योंकि ये इवन है और वो ऑड है। ठीक है कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट को लर्न करो यहाँ पर, ये है ना, वो मैं देख लूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये। पहला क्वेश्चन को पढ़ लो। 560 इज अर्न एज सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ, अच्छा देखो पहले अभी मैं नीचे वाला चार्ट हटा देता हूँ, फिर देखो फिर करके दिखाता हूँ यहाँ पर, यहाँ देखो अभी। इफ 560 इज अर्न एज सेकेंड ईयर CI, if a certain sum is invested at a rate of interest per annum for 2 year, find principal। तो क्वेश्चन बहुत अटपटा सा लग रहा है, टूटा फूटा सा लग रहा है ये, लेकिन डेटा कंप्लीट है। ये कह रहे हैं कि सेकंड ईयर की जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 560 आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, देखो हमें नहीं पता इन्होंने क्या क्या इन्वेस्ट किया, बस आप क्या करो, आप ना पूरा ये चार्ट रिप्रेजेंट करो। ये पता है आपको क्या? ये नहीं पता आपको प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर जब इन्होंने इतने पे लगाया ना, वो इसकी वैल्यू होती है 1/7 होती है। ठीक है तो वन मैंने यहाँ 1/7 कर दिया होगा। यहाँ मेरे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल ही है बेसिकली, इस समय तो ई आई होगी। ठीक है इससे मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट ईयर CI और SI, कुछ भी कह लो, पहले साल का तो सब बराबर होता है। फिर दूसरे साल जब आया होगा तो फिर से वही वाले प्रिंसिपल पे 1/7 लगा होगा, लेकिन पुराने वाले पे फिर से 1/7 लग गया होगा, ये यहाँ पर आकर ये, है ना। तो अब जो ये वाली चीज है ना, ये वाली इंटरेस्ट और ये वाली इंटरेस्ट, इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो इसका अगर ऐड करोगे तो ये सेकंड ईयर की ये जो लाइन चल रही है ना, सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर, ये दोनों को मिलाकर, तो कह रहे हैं इन दोनों का सम जो है वो 560 के बराबर है, सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर जैसा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नीचे वाली वैल्यू पता चल रहा है कि 1/7 है, तो तुरंत मैं अपना प्रिंसिपल 49 अज्यूम कर सकता हूँ, है ना। तो ये मेरे पास 7 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 7 के नीचे 7 ही आएगा यहाँ पर, और ये 49 ही था यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा ये। तो अगर 7 और 1 8 करोगे, 8 यूनिट, जो बराबर के हम लोग को दे रखा है 560 के, यानी कि ये इसके 70 टाइम है। अब अगर एक की वैल्यू हम लोगों को 70 मिल गई, तो वो आपको प्रिंसिपल पूछ रहे, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 49, जो कि हो जाएगा 3430। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। अभी ना 3 ईयर थर्ड ईयर का कॉन्सेप्ट कोई नहीं चल रहा, बट वो लिखा हुआ है चार्ट के अंदर, आप लोगों से बस इग्नोर करना, ठीक है। वो फ्यूचर में आएगा पर। इतनी बात समझ में आ गई ना आप लोगों को, नोट कर लिया। अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंस इन SI और CI बताता हूँ, ठीक है।